नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि कानून के दुश्मनों की खैर नहीं, यानी बिहार में अब अपराधियों माफियाओं पर सख्ती से कानून का डंडा चलेगा। पुलिस अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा है कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराध नियंत्रण में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने लापरवाह अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी तल्ख लहजे में चेता दिया है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी ठोस कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने हर हाल में क्राइम कंट्रोल के लिए अपराध की जांच में तेजी लाने और समय से दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया है। शराबबंदी कानून में भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सबसे ज्यादा विवाद जमीन को लेकर होता है, तो ऐसे में सीएम ने अधिकारियों को जमीन के सर्वे और सेटलमेंट के काम में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही अपराधियों पर नकेल के लिए सीएम ने गश्ती बढ़ाने और पुलिस अधिकारियों को गश्ती की निगरानी का निर्देश दिया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि क्राइम कंट्रोल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक को विरोधी दलों के नेता जनता को गुमराह करने वाला कदम बता रहे हैं। विरोधियों की दलील है कि सीएम की बैठक से कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उससे निश्चय है कि बिहार में अपराध की घटना पर लगाम लगेगा। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने वाली सरकार समीक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को आईवास करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम करती है और सरकार के स्तर से गंभीरता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति और दोनों उप मुख्यमंत्री का नहीं रहना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार काम करेगी, पहले भी काम कर रही थी और कल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय दोनों डिप्टी सीएम ने पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराध से कोई समझौता नहीं और समय पर अनुसंधान पूरा हो। ये दुख मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपराध का अनुसंधान किया जाए। ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा है कि समीक्षा पहली बैठक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, फाइलें निकलती है, डिस्कशन होता है, होना जाना क्या है इससे। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंच से जब अधिकारियों को हाथ पैर छू के काम कराने की बात करेंगे तो उनको गंभीरता से कौन लेगा। डीजीपी सहित सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिहार में विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। बिहार में जहां आपराधिक घटनाएं घटती हैं, त्वरित कार्रवाई की जाती है। अब विपक्ष के लोगों का काम है कहना, ये भूल जाते हैं कि इनको जंगल राज की उपाधि कोर्ट ने दी थी, जहां सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित अपराध हुआ करते थे। ये चिल्लाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, एक तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सख्त हैं, तो उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि कानून के दुश्मनों की अब खैर नहीं। लेकिन विपक्ष अब भी कानून के राज पर सवाल खड़े कर रहा है और आज विरोध मार्च निकालने जा रहा है, जिसकी वजह सबसे बड़ी वजह है कि 16 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने विपक्ष के गुस्से को भड़का दिया है और सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों में विरोध मार्च करने जा रहे हैं। दरभंगा के बहुचर्चित जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस हत्याकांड में अब एक नया एंगल शराब का आ रहा है। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि सूद के पैसे के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को मोहम्मद सितारे, मोहम्मद आजाद और छोटे लहरी को गिरफ्तार किया, जबकि काजिम अंसारी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इस हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार अब तक बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन घर के पीछे जो लाल बक्सा मिला था उसमें से जमीन के कुछ दस्तावेज मिले हैं। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक जीतन सहनी ने सूद के पैसे के बदले किसी की जमीन के पेपर तो किसी की बाइक बंधक पर रखे हुए थे। जीतन सहनी के घर से देसी शराब के 38 खाली पाउच भी मिले हैं। इसको लेकर अब शराब के एंगल से भी जांच की जा रही है।
ये जो काजिम अंसारी का तो कागज़ रखे हुए थे ज़मीन का। अनुसंधान क्रम में 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। उनका नाम है सितारे, छोटे लहरी और मोहम्मद आज़ाद। गाँव हम लोग गए थे, काफ़ी लोगों ने ये बातें कही कि वहाँ पर शराब की अवैध बिक्री होती थी। ये अनुसंधान का जो आप बता रहे ये भी बिंदु है, हम लोग इसमें भी जांच कर रहे हैं। द्वारा मृतक के पास 20,000 रुपये सूद लिया था, उसी के एवज में मृतक पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं कागज़ रखे हुए थे। कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी जो थे 6,000 रुपये सूद लिए थे, उसमें उसके एवज में ज़मीन का कागज़ रखे हुए थे। जीतन सहनी हत्याकांड के आरोपी काजिम अंसारी की पत्नी ने पति को निर्दोष बताया है। पत्नी नजराना खातून का आरोप है कि उनके पति की पुलिस ने पिटाई की है और जबरन हत्या का गुनहगार बना दिया है। पत्नी का कहना है कि घटना की रात काजिम अपने घर में सोया हुआ था। जीतन सहनी और काजिम में चाचा और भतीजे का रिश्ता था। काजिम अंसारी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो खुद शराब पीते थे और काजिम को भी पिलाते थे, कभी उधार में शराब भी देते थे। ये बातें सबको पता है। वैसा आदमी नहीं था, शराब बेचते थे न, तो रोज जाते थे पीने के लिए। नहीं पैसा था ना, बुढ़वा उधारी भी पिला देते थे। गाजा भांग सब बेचते थे बुढ़वा, सब आदमी उसके पास 200-400 छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक को पिलाते खिलाते थे। गाजा भांग सब बुढ़वा बेचते थे। घर पे थे, 10:30 बजे आके दोनों बाप बेटा सो गए। नाखून पे मड़िया लेके मारता तो डर से कबूल कर लिए होंगे। घरे पे थे, सोए हुए थे। हम लाठी खेल उल के गए घर पे। खेल खत्म होने के बाद तो देखे लाइट भागा हुआ था, तो मोबाइल जला के मच्छरदानी लगा रहे थे। तो हम इधर आ गए, मच्छरदानी लगा रहे थे। उसके बाद मच्छरदानी लगा के सो। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके नशे का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस की चौकसी के बावजूद बेगूसराय में धड़ल्ले से शराब ही नहीं, नशे की दूसरी चीजें भी बिक रही हैं। और इसकी एक वानगी बेगूसराय सदर अस्पताल में देखने को मिला है, जब नशे में टुल 2 शराबियों ने लोगों की मौजूदगी में शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। पकड़े गए शराबी ने कहा है कि हाँ, मैं शराबी हूं, शराब मिलती है तो पीता हूं। बेगूसराय में हर जगह शराब मिलती है, इन दोनों का कहना है। कोई बंदी नहीं, आप चलिए, हम आपको दिलाते बियर इंग्लिश जो लीजिए। कहाँ मिलता है शराब? जहाँ बाजार में चलिए वहाँ हम नहीं दिलाए तो जो आप कहाँ से पिए? हम बेगूसराय में पिए। कहाँ पर? अब इतना तो बोल सकते नहीं, तो हमको यही आउक देगा। खबर पटना से है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जगदीश राय चौक के पास बीती रात पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। दरअसल एक शख्स के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद लोगों ने स्नैचर को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्नैचर को भीड़ के चंगुल से निकाला, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस की ही धुनाई कर दी। भीड़ जब नहीं संभली तो पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। वरीय अधिकारियों के पहुंचने के बाद इस मामले को शांत कराया गया। ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें चेन स्नैचिंग के बाद की तस्वीर है, जब आक्रोशित लोगों ने चेन स्नैचर की पिटाई की जमकर। लेकिन इसी बीच एक पुलिस अधिकारी की भी पिटाई इन्होंने कर दी, इतने ज्यादा गुस्से में लोग थे। इसके बाद वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर मामले को शांत कराया गया। किशनगंज से एक बड़ी खबर है। पाकिस्तानी नागरिक पकड़ाया है। हिरासत में पाकिस्तान का सैफुल्लाह। नेपाल के रास्ते भारत में घुसा था सैफुल्लाह। आपको बता दें कि एसएसबी जवानों की कार्रवाई नेपाल के 2 नागरिकों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और 3 को हिरासत में लिया गया है। यह खबर सामने आ रही है कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसा था। एसएसबी जवानों ने कार्रवाई की है। नेपाल के 2 नागरिकों के साथ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी व्यक्ति। और आपको बता दें एसएसबी जवान ने पकड़ा है पाकिस्तान का सैफुल्लाह। अब भारतीय एसएसबी के जवान के हाथ लगा है। आपको बता दें कि नेपाल के 2 नागरिक थे और एक पाकिस्तानी, यानी कि नेपाल के 2 नागरिकों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताते चलें, बॉर्डर पर एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं और एसएसबी जवानों ने ही कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी व्यक्ति को पकड़ा है। पाकिस्तान का सैफुल्लाह, जो कि अब भारतीय एसएसबी जवानों के हाथ लग गया है। नेपाल के 2 नागरिक के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा था।
लेकिन बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए पाकिस्तान का एक व्यक्ति सैफुल्लाह अब गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है एक बार बताएं। जी, एसएसबी 41 बटालियन द्वारा सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ 2 नेपाली नागरिक भी है जो उसको ले जा रहा था, अपने ब्रेजा कार में उसको बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान एसएसबी 41 बटालियन ने उन्हें गिरफ्तार किया है। जी आशीष, क्या मकसद था इनका बॉर्डर के रास्ते घुसने का, नेपाल के रास्ते इधर आने का? जी, अभी अब पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है, अभी गिरफ्तारी हुई है, उस पर पूछताछ के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा कि क्या मकसद था, क्या करने के उद्देश्य से वो इंडिया में आया था। तो अभी पूरी बातचीत एजेंसी द्वारा पूछताछ चल रही है। आशीष, कब का ये मामला है, कितने बजे का? ये देर रात की घटना है, जिसको अभी हैंडओवर पुलिस खुड़ीबाड़ी थाना के हैंडओवर कर रही है। यानी कि अभी 3 लोग हैं, 2 नेपाल के और 1 पाकिस्तान का। जी ठीक है आशीष, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 व्यक्ति एसएसबी जवानों ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है, 2 नेपाल के बताए जा रहे हैं और 1 पाकिस्तान का। नेपाल के रास्ते ही पाकिस्तानी व्यक्ति नेपाली व्यक्तियों का सहारा लेकर के भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एसएसबी जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। खबर ईडी के एक्शन से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। देखिए, जानी मानी निर्माण कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के पटना स्थित ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई पूरी हो गई। आपको बता दें कि बोरिंग रोड क्षेत्रीय कार्यालय और बेली रोड स्थित प्रोजेक्ट कार्यालय में शुक्रवार को ईडी ने छानबीन की, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जब्त किए गए। ईडी ने दिल्ली और पंचकुला में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये पूरा मामला पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में एसपी सिंगला कंपनी बिहार में 8 बड़े पुल का निर्माण कर रही है और जब आईएएस संजीव हंस पुल निर्माण निगम के एमडी थे, तभी कंपनी के साथ अवैध लेन देन का मामला सामने आया था। ईडी की पूछताछ में आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा से पूरा सहयोग किया गया। संजीव हंस से जुड़े हुए मामले पर ईडी ने जो भी सवाल सुनील सिन्हा से किया है, उन्होंने पूरे तरीके से जवाब दिया है, यानी कि सहयोग किया, कोऑपरेट किया ईडी को। आपको बता दें कि पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस के मामले में अब पटना के एक नामचीन बिल्डर और आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने सुनील सिन्हा को पूछताछ के लिए पटना स्थित अपने कार्यालय बुलाया था। सुनील सिन्हा के पास आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ कई अहम जानकारी है। ईडी के सूत्रों से मिली हुई जानकारी के मुताबिक लंबे समय तक सुनील सिन्हा और आईएएस संजीव हंस बेहद करीबी थे। संजीव हंस के कई राज सुनील सिन्हा जानते हैं। नीतीश सरकार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि बिहार को बहुत दिनों से फिल्म नीति की जरूरत थी। बिहार से जुड़े हुए कलाकार को इससे फायदा होगा। बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति से युवाओं को अवसर मिलेगा। नीति के तहत 4 करोड़ तक की फिल्म में 25% का अनुदान मिलेगा। तो देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि देखिए, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 205 एकड़ जमीन की स्वीकृति की भी बात कही गई बैठक में, और राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 81 पद का सृजन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन किया गया। तो ये कुछ अहम फैसले आपको बता रहे हैं। शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए नई योजना की भी शुरुआत की जाएगी। सीएम समग्र शहरी विकास योजना से बदलेगी शहरों की सूरत। आज उस सोच को बिहार सरकार ने फिल्म नीति के स्वीकृति देकर साकार करने का एक प्रयास शुरू किया गया है। इसमें जितने भी अभी स्टेट हैं, उसमें बेहतर बिहार की फिल्म नीति बनाने का प्रयास किया गया है। बिहार की प्रतिभा और पहचान को नया आयाम देगी हमारी फिल्म प्रोत्साहन नीति। आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि आज बिहार सरकार बिहार राज्य फिल्म प्रोत्साहन नीति ला करके अपने युवाओं को, अपने प्रतिभाओं को एक बड़ा अवसर प्रदान करने जा रहा है।
बिहार में पहली बार टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। पटना के ताज होटल में उद्योग विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा समेत देश भर से आए हुए बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 90% उद्योगपति बिहार में पहली बार आए हैं। बिहार में जूट को बढ़ावा दिया जाएगा। बेगूसराय कपड़ा उद्योग में बिहार का तीसरा क्लस्टर बनेगा। जीविका दीदियों को वस्त्र उद्योग से जोड़ा जाएगा। अक्टूबर में पटना में राष्ट्रीय हैंडलूम एक्सपो लगेगा। भागलपुर में 2 और गया में 1 हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेंटर खुलेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव बहस कर लें, 5 विभागों में तेजस्वी ने कितना रोजगार दिया, तेजस्वी बताएं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि उद्योगपतियों ने बिहार में उद्योग लगाने की दिलचस्पी दिखाई है और ये शुभ संकेत है। तो उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार को टेक्सटाइल सेक्टर में कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर चर्चा की गई। उनसे पूछ करके हाथ उठवाया कितने लोग बाहर से आए हैं। 90% पहली बार आए। और फिर मैंने पूछा कितने लोगों ने मन बनाया है, तो उसमें मोर देन 60%। स्वाभाविक है, मैं बिहार का हूं तो बिहार के विकास के लिए मैं प्रयत्न रहूंगा, लेकिन राज्य सरकार की नीतियां ही इतनी अच्छी है केवल लोगों को बिहार आने से हिचकिचाहट थी, वो हिचकिचाहट हमने दूर कर दी। और जो अफवाह फैला रहे हैं विपक्ष, उनसे भी कहना चाहूंगा बिहार को बदनाम न करें। इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं, माहौल बन गया है। बिहार की मिट्टी से जुड़े बिहार के माननीय मंत्री गिरिराज बाबू का जिस तरह से बिहार के अंदर बदलाव करने का, विकसित बिहार बनाने का, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए आज जिस तरह से बाहर के उद्योगपतियों का यहाँ पर बैठक हुई है और जिस तरह से उनका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशक जिस तरह से बिहार आ रहे हैं, ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। उसी कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं कि एक टेक्सटाइल सेक्टर स्पेसिफिक ये हमारा निवेशकों के लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित था। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें रोजगार की सर्वाधिक संभावना जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र के बाद। और बिहार में क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो अन्य राज्यों में जाके वहां के फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, विशेष तौर पर जो टेक्सटाइल हमारा क्षेत्र है या उससे जुड़े हुए जो भी हमारे उद्योग हैं उससे, तो कल से यहाँ पर क्योंकि निवेशक जो हम आए यहाँ पर उनके साथ लगातार हम लोग की बात होती रही। 100 से अधिक विभिन्न राज्यों से भी आप कह सकते हैं, दक्षिण भारत से भी आए हैं लोग, दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से प्रभावशाली लोग जो बिहार में काम करने में इच्छा भी रख रहे हैं। कुछ ने अपना काम शुरू भी किया है, कुछ कार्य करने जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नजर डालते हैं सुर्खियों पर।